बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आगही का सफ़र। रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक तरफ बैठी रो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बड़ी भी क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है। बुढ़िया बोलती है, मेरी मालकिन ने 2 दरहम देकर सौदा लेने के लिए भेजा था। दरहम मेरे से कहीं रास्ते में गिर गए हैं और अब वो क्या ख्याल करेगी, मुझ पे नाराज़ होगी। ये कहकर बुढ़िया फिर ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दरहम निकाले और बुढ़िया को दे दिए और इसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर खुदा के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम में एक कमीज़ ख़रीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर नंगा खड़ा है, फटा पुराना राल टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा खुदा उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उसी वक़्त उस फ़कीर को दे दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ गए और दूसरी कमीज़ 2 दरहम में ख़रीदी और अपने घर जाने के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया रो रही है। दरियाफ़्त फरमाया, बड़ी भी अब क्या बात है। बोली, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आपको परेशान करूँ। घर से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। घर वालियाँ नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद नहायत ध्यान से सुनी और इसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुश खुश चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ साथ चले। थोड़ी दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ। इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब तशरीफ़ ले गए और ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, ए बीवियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मतवज्जे हो गई मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। ख़वातीन दरवाज़े के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि वो दिल नवाज़ आवाज़ और फिर आए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी बार बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीवियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारी घरों की ख़वातीन ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीवियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी। औरतें बोली, या रसूल अल्लाह, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत का इजहार करते हुए कहा। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही थी कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तफाक से इस खुदा की बंदी को देर हो गई थी। मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़ुबान होकर बोली, या रसूलुल्लाह, ये आपकी सिफारिश लेकर आई है तो आप गवाह रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। मक्का फ़तह हो चुका है और लोग जोक दर जोक इस्लाम का शर्फ हासिल करने के लिए
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं कि इतने में आपके रफ़ीक गार अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक कमज़ोर बूढ़े शख्स को लिए आते हैं। बूढ़े शख्स की टांगें लरज़ रही हैं, आँखों की बीनाई भी जाती रही है, कमज़ोरी की वजह से सांस फूल रही थी। ये हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद अबू कहाफ़ा उस्मान हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आंखें अश्कबार हो गईं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, इनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम के हलके में दाखिल फरमाइए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुमने ख्वामखा एक बुज़ुर्ग को इतनी तकलीफ़ दी, मैं खुद ही इनके पास चला जाता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। सुबहान अल्लाह। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।